सुनिए सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन उम्दतुल कामिलीन ज़ुब्दतुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान फरमाते हैं, बेअदबाना सार अदब दे ते गए अदबा तो वाजे हो जेड़े मिट्टी दे पांडे ओ कदी न थी वणे काजे हो जेड़े मुंड कदीम देखेड़े होवणे ओ कदी न थी वणे रांझे हो जै दिल हुजूर न मंगिया बाहो गए दो ही जहानी वाजे हो इस शेर में हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह बेअदब के बारे में बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं जो बेअदब होता है ना, उसको अदब की खबर नहीं होती, वो अदब से नावाकिफ होता है। फिर फरमाते हैं कि जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको आप लाख रगड़ रगड़ के धोएं, वो कांच का बर्तन नहीं बन जाता। यानी यूं समझें कि वो बेअदब को मिट्टी के बर्तन की मिसाल करार देते हैं कि जब तक उसके अंदर से बेअदबी नहीं जाती और अदब दाखिल नहीं होता तो वो कभी शीशे की तरह चमकदार नहीं हो सकता। फिर फरमाते हैं कि जेड़े मुंड कदीम दे खेड़े होवन वो कदी ना होवन रांझे, कि जो आदमी खेड़ा होता है वो रांझा नहीं बन सकता। खेड़ा हीर के किस्से में दुश्मन होता है और रांझा महबूब और सजन होता है। बेअदब खेड़े की मिसाल है कि जब तक बेअदबी उसके अंदर से नहीं जाएगी और उसके अंदर अदब दाखिल नहीं होगा तो वो लोगों का महबूब और सजन नहीं बन सकता। फिर फरमाते हैं कि जो दिल बारगाह इलाही की हुजूरी नहीं चाहता तो वो दोनों जहानों में नाकाम जाता है। यूं समझें कि इस पूरे शेर का निचोड़ एक जुमले में इस तरह है कि जो बाअदब होता है वो बानसीब होता है या खुश नसीब होता है, और जो बेअदब होता है वो बेनसीब या बदनसीब होता है।